नमस्कार, सीएसई कैंपस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर जो आपके सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए बेहद अहम है। और वो टॉपिक है इजराइल और ईरान के बीच का ये जो बढ़ता हुआ संघर्ष है। तो खबर ये है और हाल की रिपोर्ट्स ने भी इसे कंफर्म किया है कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर एक बड़ा मिलिट्री अटैक किया है। तेहरान समेत कई जगहों को निशाना बनाया गया है। अब देखिए, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जिसके असर बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये हमला आखिर था क्या, जिसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहा जा रहा है। फिर हम जाएंगे इस संघर्ष की जड़ में, यानी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसके बाद देखेंगे कि अमेरिका का इसमें क्या रोल है। और आखिर में हम भविष्य की चुनौतियों और एग्जाम के लिहाज से जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, हमले का विश्लेषण। देखिए, ये जो हमला हुआ है ये कोई आम जवाबी कार्रवाई नहीं थी। इसके पीछे एक खास मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, एक खास सिद्धांत काम कर रहा है। इस हमले का नाम दिया गया है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। अब ये होता क्या है समझिए। इसका सीधा सा मतलब है कि आप किसी दुश्मन के हमले का इंतजार नहीं करते। अगर आपको लगता है कि खतरा बहुत करीब है, कि हमला होने ही वाला है, तो आप उस खतरे को सच होने से पहले ही खत्म करने के लिए खुद एक्शन ले लेते हैं। और इजराइल ने यहाँ ठीक यही किया है। उसने ईरान के अटैक का वेट किए बिना ही स्ट्राइक कर दी। तो इस सवाल ये उठता है कि इजराइल इसे जस्टिफाई कैसे कर रहा है। देखिए, उनका तर्क ये है कि वो ईरान की बढ़ती मिसाइल और न्यूक्लियर ताकत को बढ़ने से पहले ही रोकना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बहुत पुरानी पॉलिसी रही है कि भाई कुछ भी हो जाए, ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं देना है। उनका कहना है कि वो नहीं चाहते कि इजराइल की अगली पीढ़ी एक न्यूक्लियर पावर्ड ईरान के खतरे में जिए। और इसी वजह से इस हमले में बहुत प्रिसाइज तरीके से ईरान के मिलिट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री के कुछ खास लोगों को भी टारगेट किया गया। लेकिन एक बात साफ है, ये सब कुछ अचानक से नहीं हुआ। इस हमले के पीछे दशकों पुराना तनाव है, और इस तनाव के सेंटर में है एक ही चीज, ईरान का विवादास्पद न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो चलिए अब इस झगड़े की असली जड़ को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये चिंता कोई आज की नहीं है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू तो 1990 के दशक से यही बात कह रहे हैं कि ईरान बस कुछ ही साल दूर है न्यूक्लियर वेपन बनाने से। फिर 2012 में उन्होंने कहा कि सिर्फ 6 महीने लगेंगे। 2015 में तो उन्होंने ये कह दिया कि ईरान कुछ हफ्तों में ही पूरे के पूरे न्यूक्लियर बमों का जखीरा बना सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये मुद्दा इजराइल की फॉरेन पॉलिसी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी और कितना पुराना है। तो जाहिर है मन में सवाल आता है कि अगर दशकों से ये चेतावनी दी जा रही है तो ईरान ने अब तक न्यूक्लियर वेपन बना क्यों नहीं लिया। इसका एक बड़ा जवाब है इजराइल की तरफ से की गई कोशिशें। ईरान के इस प्रोग्राम को रोकने के लिए इजराइल ने लगातार काम किया है, चाहे वो ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर साइबर अटैक हों, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्याएं हों, या फिर चोरी छिपे चलाए गए ऐसे ऑपरेशंस जिनसे इस प्रोग्राम की रफ्तार धीमी पड़ जाए। अब इसमें सिर्फ इजराइल का ही पक्ष नहीं है, एक इंटरनेशनल एंगल भी है। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, यानी IAEA, उसने अपनी एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में इस बात को माना है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट के एक ऐसे लेवल पर पहुंच गया है जो वाकई में चिंता की बात है। तो वो लेवल क्या है? रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम को 60% तक एनरिच कर लिया है। अब ये 60% का आंकड़ा इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए आपको लगभग 90% एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए, जिसे वेपन्स ग्रेड कहते हैं। तो 60% उस 90% के बहुत बहुत करीब है, और इसीलिए ये आंकड़ा पूरी दुनिया के लिए एक रेड फ्लैग जैसा है। चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के तीसरे और शायद सबसे अहम खिलाड़ी पर, अमेरिका, इजराइल का सबसे ताकतवर दोस्त। सच तो ये है कि अमेरिका के सपोर्ट के बिना इजराइल के लिए इतना बड़ा मिलिट्री एक्शन लेना लगभग नामुमकिन है। और इस वक्त जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है डोनाल्ड ट्रंप के अंडर, उसे अमेरिकी इतिहास का सबसे ज्यादा प्रो इजराइल एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है। तो इजराइल के नज़रिए से देखें तो ये उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसा है। उन्हें पता है कि ईरान के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के लिए वॉशिंगटन से उन्हें ऐसा सपोर्ट मिलेगा जो पहले कभी नहीं मिला। और दोनों देशों के बीच ये पॉलिटिकल अलाइनमेंट कितना गहरा है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो पब्लिक स्टेटमेंट होते हैं वो अक्सर वही होते हैं जो इजराइल कह रहा होता है। जैसे
ट्रंप ने ये दावा किया कि ईरान ऐसी मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक मार कर सकती है, जबकि उनकी खुद की इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट कहती है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है। तो इस हमले के बाद अब हम सब एक बड़े सवाल के सामने खड़े हैं कि आगे क्या होगा। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक कन्फ्यूजन की स्थिति है जो सिर्फ अमेरिका या इजराइल के लिए नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए है। तो वो बड़ा सवाल ये है, क्या ये बस एक लिमिटेड स्ट्राइक थी, मतलब कुछ बम गिराए और वापस आ गए, या फिर ये एक लंबी विनाशकारी जंग की शुरुआत है? यही वो सवाल है जो आने वाले दिनों, महीनों और शायद सालों तक इस पूरे रीजन की जियोपॉलिटिक्स तय करेगा। अगर ईरान के साथ एक फुल फ्लेड्ज जंग छिड़ जाती है तो इसके खतरे बहुत बड़े हैं। हम इतिहास में देख चुके हैं कि अमेरिका कैसे इराक और अफगानिस्तान जैसी लंबी और महंगी लड़ाइयों में फंस गया था। एक नई जंग पूरे मिडिल ईस्ट में ऐसी अस्थिरता फैला सकती है जिसके नतीजों का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और सबसे बड़ी हकीकत ये है कि जंग कभी भी प्लान के मुताबिक नहीं चलती। एक बार शुरू हो गई तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है, वो है अमेरिका और इजराइल के बीच काम का बंटवारा। देखिए, इजराइल हवाई हमले यानी एयर स्ट्राइक्स तो कर सकता है, लेकिन अगर बात ईरान में सत्ता बदलने की हो या वहाँ लंबे समय तक जमीनी लड़ाई लड़ने की हो तो ये सारा बोझ अमेरिका के कंधों पर ही आएगा। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और उन की पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इस पूरे संघर्ष को हम 4 डायमेंशंस में समझ सकते हैं। पहला, जो हमला हुआ वो प्री एम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन का एक क्लासिक उदाहरण है। दूसरा, इस झगड़े की जड़ है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो वेपन्स ग्रेड मटेरियल के बहुत करीब पहुंच चुका है। तीसरा, अमेरिका का ज़बरदस्त पॉलिटिकल सपोर्ट जिसके बिना शायद ये एक्शन मुमकिन ही नहीं था। और चौथा, भविष्य जो इस बात पर टिका है कि ये एक लिमिटेड ऑपरेशन रहेगा या एक बहुत बड़े और खतरनाक युद्ध में बदल जाएगा। तो ये एक लगातार बदलती हुई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जिस पर आगे भी अपडेट्स आते रहेंगे और हम उन पर नज़र बनाए रखेंगे। आज के लिए इस विश्लेषण में इतना ही। उम्मीद है कि आपको इस विश्लेषण से मदद मिली होगी। अगर हाँ, तो इस सत्र को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ इसे शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही और डीप एनालिसिस के लिए CSE कैंपस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।